हाय, दिस इज़ मंगेश सासने और आज की वीडियो का टॉपिक है गोल सेटिंग। नाउ गोल ये वर्ड जब हमारे सामने आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड किया है और उस गोल तक मुझे पहुंचना है, राइट। सो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू फिटनेस में एक तो आपका गोल हो सकता है फैट लॉस का, एक तो हो सकता है मसल गेन का, एंड बहुत सारे लोगों के वेरियस गोल सेटिंग्स होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, जब हम फिटनेस गोल डिज़ाइन करते हैं या फिर फिटनेस गोल डिसाइड करते हैं तो उस गोल तक पहुंचने के लिए जो ट्रैक होना चाहिए वो साइंटिफिक एंड एक्यूरेट होना चाहिए। और उस ट्रैक पे आप जब चलोगे तो डेफिनेटली आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी गोल आप जब चूज़ करते हैं, वो चाहे फैट लॉस का हो, वो चाहे मसल गेन का हो, वो चाहे स्पोर्ट्स का गोल हो, स्पोर्ट्स में आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है। सो गोल जब आप चूज़ करते हैं तो उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको एक कोच की, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है। कई सारे लोग जस्ट जिम में जाते हैं, ऐसे ही जिम ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है मैं अगर जिम ज्वाइन करता हूँ तो एक तो मेरा वेट कम हो सकता है यानी कि फ़ैट लॉस हो सकता है, एक तो मेरा वेट गेन हो सकता है यानी कि मसल गेन हो सकता है। तो वो जस्ट जिम ज्वाइन करते हैं, वो जो जस्ट एक्सरसाइज करते हैं। शेड्यूलिंग तो एक्सरसाइज का उनको कुछ पता नहीं होता, तो वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, डेली बेसिस पे वेट ट्रेनिंग करते हैं, या फिर दिन में 2 टाइम्स वर्कआउट करते हैं, या फिर अपने इंटेंसिटी, अपने कैपेसिटी से बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कई लोग बहुत ही कम एक्सरसाइज करते हैं या फिर लेस एक्टिव बोल सकते हैं। कई लोग डाइटिंग करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि ये मेरा गोल है फिटनेस का और इसके लिए मुझे इन सारे टूल्स की ज़रूरत है। और वो सारे टूल्स वो नेट से फाइंड आउट करते हैं, या फिर किसी फ्रेंड को पूछते हैं, या फिर जस्ट ऐसे ही किसी अनसर्टिफाइड अनएजुकेटेड पर्सन को पूछते हैं और वो पर्सन उनको बता देता है फिर अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो ये फॉलो करो, ये डाइट प्लान फॉलो करो, ये एक्टिविटी करो। बट अनफॉर्चुनेटली उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो ऐसे में लोगों का टाइम वेस्ट होता है, टाइम एंड मनी, मोस्टली टाइम वेस्ट होता है लोगों का। सो इसीलिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका गोल है फिटनेस में, कुछ भी गोल है फिटनेस का, चाहे वो फैट लॉस हो या फिर मसल गेन हो या फिर एनी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गोल हो, सबसे पहले आप एक बेस्ट कोच को फाइंड आउट कीजिए। ऐसा कोच जो सर्टिफाइड है, जिसके पास अच्छी नॉलेज है और जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। सो एक कोच, एक सर्टिफाइड ट्रेनर का एक साइन होता है उसका नॉलेज। सो उस ट्रेनर को सब पता होता है कौन से एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा, आपका स्टेमिना कैसे इंक्रीज़ होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इम्प्रूव होगी, आपका वर्कआउट का रूटीन, आपका शेड्यूलिंग कैसा होगा वर्कआउट का, आपको रेस्ट कब चाहिए। सो ये सारी चीज़ें, इवन फॉर्म एंड टेक्निक। सो एक्सरसाइज करते समय बहुत सारे लोगों का फॉर्म एंड टेक्निक, पोस्चर सही नहीं रहता। सो पोस्चर के ऊपर एक सर्टिफाइड ट्रेनर ही अच्छे से गाइड कर सकता है। एंड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिशन में एक सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट या फिर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होना बहुत ही मायने रखता है। आई नो बहुत सारे लोग नेट से डाइट प्लान फॉलो करते हैं या फिर जस्ट किसी का डाइट प्लान कॉपी पेस्ट करके फॉलो किया। सो न्यूट्रिशन में तो अगेन 101% आपको पता ही होना चाहिए कि आप जो फॉलो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है आपके बॉडी के ऊपर, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। नाउ रही बात डाइट की, मैं तो सजेशन दूंगा कि एक सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट या फिर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट को फाइंड आउट कीजिए।
जो आपको अच्छे से काउंसलिंग करे, आपको बताए हर एक न्यूट्रिएंट का क्या रोल है आपके बॉडी में, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो डाइटरी फैट हो, चाहे वो शुगर हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो और विटामिन्स एंड मिनरल्स हो। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे परफॉर्मेंस एंड एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट को होता है। सो आपको एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट फाइंड आउट करना चाहिए, तभी जाके वो न्यूट्रिशनिस्ट आपको अच्छे से डाइट प्लान देगा या फिर अच्छे से गाइड करेगा आपके गोल में। सो ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है। सो लोग थोड़ा इसको ग्रांटेड भी बोल सकते हैं हम, या फिर लाइटली लेते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे जस्ट जिम ज्वाइन करना है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे सब मालूम है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कल जाके मुझे कुछ मेडिकल इशू होता है, मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। ओके, डॉक्टर को मैं बोलता हूँ, डॉक्टर आप मुझे कुछ एडवाइस मत दीजिए, ये दवाइयाँ मुझे लिख के दे दीजिए बस। क्या आपको लगता है ये एक सेंस बनता है यहाँ पे? क्या आप ऐसा करोगे? क्या वो डॉक्टर आपको अलाउड करेंगे ऐसा करने में? क्या वो लिख के देंगे दवाई आपको? ऑब्वियसली नॉट। सेम फिटनेस में ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली। एक अच्छा कोच आपको अगर गाइड कर रहा है या फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रहा है, अच्छे से काउंसलिंग कर रहा है, देन अगेन आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनका फील्ड है। इस फील्ड में उनकी मास्टरी है, उनकी एक्सपर्टीज़ है। सो एज अ कोच, एज अ सर्टिफाइड कोच, एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी और प्रोफेशन में ऐसा नहीं करते। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक मेडिकल इशू एंड डॉक्टर का एग्जांपल दिया, एक पेशेंट एंड डॉक्टर का एग्जांपल दिया वो। नाउ ऐसे ही यहाँ पे जिम में भी एक जिम मेंबर हो या फिर एक क्लाइंट हो और एक कोच हो, ट्रेनर, सेम एग्जांपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सो अगर आप ऐसे वे से जाओगे अच्छे ट्रेनर के पास, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास, उनका गाइडेंस अभी आप लोगे, उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आपका हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूव होगा। अगेन आपका जो भी गोल है फिटनेस में, चाहे वो मसल गेन हो, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है स्पोर्ट्स का, सो वो आपको कम समय में और सबसे इजी एंड बेस्ट एंड हेल्दियर वे में मिल जाएगा। सो ऑप्टिमम रिजल्ट्स की अगर बात आती है तो आपको इसी वे से मिल सकते हैं। सो आई होप कि आप मैंने जो बताया है वो फॉलो करोगे, एंड जस्ट ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए। खुद से ही कुछ तो समझ के फॉलो करना स्टार्ट मत करो। एडवाइस लो अच्छे कोच की, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की, और फिर ट्राई उसको अप्लाई करो, फिर आपको रिजल्ट्स 101% मिलेंगे। ओके, थैंक यू।